अगर माँ बाप का अनुशासन परिवार में रहे तो पूरा परिवार ही अनुशासित रहता है। आइए हम मिलते हैं ऐसे ही एक परिवार से जिसमें सुबह 5 बजे उठना जरूरी था। अगर कोई फैमिली मेंबर्स उठने में 15 मिनट की देर भी कर देता था तो पिता पूरे दिन परिवार के लोगों से बात तक नहीं करते थे। उनका दंडित करने का तरीका बहुत ही शालीन था। उनका मौन निशब्द रहना पूरे 6 भाई बहनों के मस्तिष्क को झकझोर के रख देता था और वे सभी अगले दिन राइट टाइम होते थे। सचमुच बड़ों का अनुशासन बड़ी चीज होती है। अपने माँ बाप के अनुशासन से आज उस परिवार के 6 भाई बहन राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत किए गए हैं। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसी फैमिली बैठी है जिनके घर में 2 राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित लोग हैं और खुद एक ऐसे प्रिंसिपल का घर है ये जिन्होंने अपने बच्चों के साथ साथ स्कूल के बच्चों को भी अनुशासन का पाठ पढ़ाया है। तो मैं बात करूंगा इनसे और जानूंगा कि क्या क्या अहम कड़ियां रही थी इनके जीवन में जो अनुशासन इन्होंने बनाए रखा, जिसके बल पर इनके परिवार में 6 राष्ट्रपति अवार्ड रहे हैं। और मैं इनसे आपका नाम जानना चाहूँगा। शाजिया खान। शाजिया जी, आप हमें बताएं कि किस तरह का माहौल आपके परिवार में रहता था। आपके पिताजी, सुनने में आया है कि वो आपसे बात नहीं किया करते थे अगर आप लोग कोई गलतियाँ कर देते थे। जी, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। जैसे कभी हमने कोई मिस्टेक करी, गलती करी तो बहुत ज़्यादा मतलब हमें मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, बस वो खामोश हो जाते थे, अलग बैठ गए। तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा पनिशमेंट होता था कि नहीं भाई डैडी बात क्यों नहीं कर रहे हैं हमसे, बात क्यों नहीं कर रहे हैं। एक लालसा सी जागती थी कि हाँ हमारे पिताजी हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आपने किस तरह से उसको मेंटेन किया? अच्छा, आपको कैसे लगने लगा कि हमारे पिताजी हमसे बात नहीं कर रहे हैं तो हमारी इस गलती की वजह से हमसे बात नहीं कर रहे हैं? मतलब जैसे कोई पानी मांगना होता था तो हमसे नहीं बोल रहे हैं, वो मम्मी से बोल रहे हैं, वरना तो हम लोग या खुद उठ के करते थे वो। तो इस तरह से हमें एहसास होता था नहीं डैडी हमसे क्यों नहीं कह रहे, हम बैठे हैं पास में। तो अच्छा, सुनने में आपके पिताजी जो थे वो रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल भी थे, तो वहाँ पे क्या पढ़ाते थे वो बच्चों को? मतलब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे? इंग्लिश पढ़ाते थे। इंग्लिश पढ़ाते जी। थे। मैं आपको नाम बताना भूल गया, मोहम्मद शकील खान नाम था और MS खान नाम से वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, जिन्होंने अपने सभी बच्चों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। आज इनके परिवार में 6 राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, इनके जो हस्बैंड हैं मुशर्रफ खान साहब, जो इस समय रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर तैनात हैं, ये खुद राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हैं। तो मैं बात करना चाहूँगा इनसे और जानूँगा कि कैसा इनका परिचय रहा MS खान सर से और किस तरह से इन्होंने अपनी आगे की जो जर्नी थी वो शुरू की। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपका नाम जानना चाहूँगा। फरहनाज खान। तो मैडम, आप हमें बताएं कि आपके जीवन में जब अनुशासन नाम का जो शब्द, आपको कैसे एहसास हुआ कि हमारे पिताजी हमसे अनुशासन में रहने का जो है, अनुशासन में रहने का, अनुशासन में होने का और अनुशासन में सारे कार्य करने का हमसे कहते हैं कि आप ऐसे करो या वैसे करो? हमारे डैडी बहुत अनुशासन में थे, बहुत। और हम लोगों को यही चाहते थे कि हम लोग बिल्कुल टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही काम करें। सुबह कब उठना है, कब नाश्ता करना है, कब खाना खाना है, कब पढ़ाई करनी। हमने एक कम्युनिटी रसोई चलाई जिसमें लोगों को फ्री खाना बांटने का प्रबंध किया गया। वो रसोई मात्र हमने 5 kg चावल से स्टार्ट करी, बाद में वो एक विस्तार रूप ले लिया और लोगों को उसका फ़ायदा हुआ। तो इससे आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये जो मुहिम जो शुरू करी थी मुशर्रफ खान साहब ने, वो कहीं ना कहीं लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही थी और आज भी मेरे ख्याल से फ़ायदा पहुंचा रही है। आज भी हम लोग अभी गर्मी को देखते हुए प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क जल सेवा कार्यक्रम चल रहा है। बच्चे हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, करीब 150 बच्चे स्काउट से जुड़े हुए हैं। ये मेरी वाइफ फरनाज उसकी ग्रुप लीडर गाइड हैं, मैं ग्रुप लीडर स्काउट्स हूँ। बस हम यही है कि बच्चों को शिक्षा देना है, उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए कोशिश करना है, उन्हें इसी पार्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये देखिए, अनुशासन का एक बहुत अच्छा एक अपना वो होता है कि अनुशासन में अगर आप हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मेरे सुनने में आया था जो MS खान सर थे वो भी स्काउट के प्रति काफ़ी जो है जागरूक थे। जी, वो भी स्काउट में ही थे, स्काउट के ग्रुप लीडर थे। रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल में स्काउटिंग को उन्होंने ही शुरुआत करी थी। एक अनुशासन में रहकर एक शिक्षक के पद पर फिर उसके बाद स्काउटिंग को लेकर चलना उनके लिए कितना कठिन रहा होगा?
कठिन तो रहा है क्योंकि टीचिंग भी करना, बच्चों को भी देखना, साथ साथ स्काउटिंग भी चलाना, लेकिन वो जो थे वो अनुशासन में रह के सारे काम हो सकते हैं। वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही सब काम किया करते थे। देखिए हमारे बीच में अभी 2-3 लोग मिसिंग हैं क्योंकि वो किसी कारणवश यहाँ नहीं आ सके हैं, जिनमें से 2 लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हैं। 2 बहनें, 2 बहनें, 2 भाई और ऐसे हैं जो राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हैं। आप सोचिए कि एक ही घर में इतने सारे राष्ट्रपति अवार्ड, जैसे कोई घर में कंपटीशन चल रहा हो कि मैं लाऊंगा या मैं लाऊंगा राष्ट्रपति अवार्ड, ऐसा सा एक जो ट्रेंड सा मेरे ख्याल से चल चुका था। तो आप भी अभी, आपके कितने बच्चे हैं अभी? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चों को आप कितना अनुशासन में रखती हैं? अनुशासन में रखने की कोशिश पूरी करती हूँ, डैडी के अपने पर चिन्हों पे चलने की कोशिश करती हूँ, जहाँ तक है रखती हूँ अनुशासन में। चलिए, ये एक बड़ी अच्छी उन्होंने बात बताई कि अपने बच्चों को भी ये अनुशासन में रखते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलकर ही अपने बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। देखिए, अनुशासन हर घर में, हर बच्चे में होना चाहिए। अनुशासन एक ऐसी कड़ी होती है जो हमें फ्यूचर में, जो हमारा भविष्य होता है, जो हमारा भविष्य जो हम तय करते हैं, उसको, हमारा जो भेदक होती है उसको, हमारा जो लक्ष्य होता है उसको प्राप्ति की ओर लेके जाती है। बरेली से मैं सर्वेश कुमार, स्वाभिमान टीवी के लिए।